अगर फरवरी मंथ में हम अपने पार्चला या पर्सलिन पे यह काम कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, तो मार्च मिड या मार्च के लास्ट में हम इससे भर भर कर फ्लावरिंग ले सकते हैं। पार्चला, मासरूस, पर्सलिन, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह पौधा देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसके रंग बिरंगे फूल होते हैं और अगर आपके पास लास्ट ईयर का कोई पौधा है तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने अपने पौधों से बीजों को बचा कर रखा है, सीड्स को कलेक्ट करके रखा है, तो आप उनसे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आप सितंबर अक्टूबर में इसके सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए और यदि आपके पास सीड्स हैं तो इसको बोने का बिल्कुल अभी सही समय है। और यदि आपके पास पहले से ही पौधा है तो आप उससे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पुराने पौधे का कुछ टिप और कुछ ट्रिक्स के साथ फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं, यूँ कहें कि नए सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये जो पार्चला है, इसमें दोनों को ही हम रीग्रो कर सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। पार्चला एक सक्लेंट की वैरायटी है। इस पौधे को कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा इसके लिए 5 से 8 इंच का या 5 से 6 इंच का कंटेनर काफ़ी होता है, बेहतर होता है। और हमेशा इस पौधे को धूप में ही ग्रो करना चाहिए। बिना धूप के आप इस पौधे में फ्लावरिंग कभी नहीं ले सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर इन पौधे को ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो ये पौधा मरने लगता है और बहुत ही जल्दी अपनी जड़ों को गलाना शुरू कर देता है। तो हमें अपने पार्चला, मॉसरोज़ के पौधे में ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही आसानी से इस पौधे को आप सालों साल बचा कर रख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर तक ये पौधा फ्लावरिंग करता है और जब फेब आने के बाद से आप इस पौधे को रेडी करेंगे तो आप अपने पौधे से भर भर कर फ्लावरिंग ले सकेंगे। और अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो आप उन्हें कट कर सकते हैं। आप इन कटिंग्स को किसी नए कंटेनर में लगा सकते हैं, तो इससे आपके पास नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। आपके पास अपने जो भी पुराने पौधे हैं आप उनकी अच्छे से गुड़ाई कीजिए और जो भी सड़ी गली ब्रांचेस होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन्हें हमें अपने पॉट से बिल्कुल भी हटा देना है ताकि हमारे पौधे में फंगस ना क्रिएट करें फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हमें इसके लिए कौन सा पॉटिंग सॉइल चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें 50% कंपोस्ट और 50% गार्डन सॉइल, ये इसके लिए बेहतर ऑप्शन है पॉटिंग सॉइल का। इस मिट्टी में हमारा पौधा बहुत ही हेल्दी से ग्रो करता है। अगर आपको अभी इस पार्चला प्लांट की कटिंग लगानी है तो आपको इतनी सी कटिंग इसकी लगा सकते हैं, 3 से 4 इंच की। इतनी कटिंग आप लगाएंगे तो इससे 10 से 12 दिन में इनमें रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप भी, अगर आपके पास भी पुराने पौधे बचे हुए हैं तो आप भी इनकी आसानी से कटिंग्स लगा सकते हैं। आप इनको कुछ नहीं करना, बस सिंपली तोड़ करके इनको ऐसी मिट्टी में अगर रख देंगे तो भी ये पौधा इतना ईजिली ग्रो होता है कि इसमें 1 हफ्ते में ही जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपनी कटिंग्स को लगाना है और आपको इसमें वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स हम पहली बार जब भी वाटरिंग करेंगे तो इसको अच्छे से पानी देंगे और जब 3 से 4 दिन बाद ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हमारी सॉइल बिल्कुल सूख जाएगी, तब हमें इसमें एक देना है फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स ये है इप्सम सॉल्ट जो कि हमें इस पौधे में देना है, जो कि इसकी जड़ों को अच्छा बनाएगा, इसकी ग्रोथ को तेज़ करेगा। तो इसलिए हम इसको ये इप्सम सॉल्ट का फर्टिलाइज़र देंगे, जो कि मैंने इसको 1 लीटर मग में घोल के रखा है और हमें इसी से इसको, हमें इसमें नहीं देना है, हमें देना है जिसमें हम पहले से ही अपने प्लांट को लगा कर रखा हुआ। जैसे ये मैंने बहुत पहले अपने प्लांट को लगा कर रखा हुआ था और जैसे आपके पुराने गमलों में जो आपके प्लांट लगे हुए हैं आप उनमें ये पानी दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ और तेज़ होगी और जो ये न्यू शूट्स निकल रही हैं ये और तेज़ी से ग्रो होंगी। कटिंग लगाने के बाद आप तुरंत, आपको जो है सादा पानी का यूज़ करना है। आपको ये इप्सम सॉल्ट का पानी 3 से 4 दिनों के बाद ही देना, जब आपकी सॉइल को ये बिल्कुल सूख जाएगी इसके बाद। तो ऐसे आप भी अपने मॉसरोज़ को फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।